हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं सुमति। आप सबको वेलकम करती हूं मेरे चैनल एडुटेनमेंट को। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है मेथड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग मैथमेटिक्स। देयर आर डिफरेंट मेथड्स, बहुत सारा मेथड्स है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिस्कवरी, बहुत सारा मेथड है, ह्यूरिस्टिक। बट आज का जो टॉपिक है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर है। सो चलो देखते हैं। आज का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है वो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड होता है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रॉब्लम है, स्टेप्स है, एग्जाम्पल है, रोल ऑफ टीचर है, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट्स यहाँ पर जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है कुछ भी मेथड को लेके, तो आप लोग इंट्रोडक्शन दोगे। इंट्रोडक्शन में मीनिंग डेफिनेशन रख सकते हो, उसके बाद आप लोग कैरेक्टरिस्टिक दोगे, या फिर जो भी मेथड आप लिखोगे उसमें स्टेप्स लिखना, एग्जाम्पल देना, 2-3 एग्जाम्पल देना। उसके बाद रोल ऑफ टीचर लिखने के लिए मत भूलना, क्योंकि मेथड्स जो होता है वो टीचर का रोल क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। टीचर एंड स्टूडेंट बोथ का रोल क्या इम्पोर्टेंट है, लेकिन टीचर का रोल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो आज इट इज़ ए पेडागोजी पेपर। सो पेडागोजी मीन्स एक्ट ऑफ टीचिंग। सो एक्ट ऑफ टीचिंग मतलब डिपेंड्स करता है टीचर के ऊपर। सो टीचर का रोल क्या है, क्योंकि टीचर का रोल जो होता है वो वैरी करता है मेथड को लेके। सो टीचर का रोल क्या है वो इम्पोर्टेंट है, तो रोल ऑफ टीचर लिखना यहाँ पर मत भूलना। यू कैन ऐड ऑल्सो रोल ऑफ स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। मेरिट्स, डीमेरिट्स, मेरिट जो भी मेथड आपका एग्जाम में आएगा सब मेथड का कुछ मेरिट होगा, डीमेरिट होगा। सो मेरिट लिखना, डीमेरिट लिखना। सो चलो देखते हैं मीनिंग एंड डेफिनेशन क्या है। Problems are in our everyday life, and a child is curious by nature. Child has always question in own mind in every situation. It is skill in life and a teaching method also in mathematics and in some other subject. It is nothing but solving the problems. It may be purely mental difficulty or it may be physically and involve the manipulation of data. फ्रेंड्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है एक ऐसा मेथड है जिसके लिए हम बोल सकते हैं कि जैसे कि नाम टर्म बताता है, प्रॉब्लम प्लस सॉल्व मीन्स कोई प्रॉब्लम आ रहा है उसे सॉल्व करना। अगर हम मैथमेटिक्स केस में बोलेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ये होता है कि जो प्रॉब्लम होता है मैथमेटिक्स में उसको सॉल्व करना। लेकिन वही प्रॉब्लम सॉल्विंग जो टीचिंग मेथड जब आ जाता है, क्योंकि ये जो टॉपिक है हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड है, तो बोथ टीचिंग एंड लर्निंग मेथड प्रॉब्लम सॉल्विंग हो सकता है। तो लर्निंग मेथड तो डिपेंड्स, ये तो प्योरली स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाता है, कैसे होगा। टीचिंग मेथड अगर हम डिस्कशन करेंगे तो टीचर का रोल क्या होना चाहिए, क्योंकि टीचर का रोल ये नहीं होना चाहिए सिर्फ उसको प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है बताना, क्योंकि हमारे जैसे कि हम बोलते हैं कुछ भी सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं तो उसका रियल लाइफ में एप्लीकेशन होना चाहिए, यूज होना चाहिए। तो मैथमेटिक्स से जो प्रॉब्लम सॉल्व करने के टाइम पे बच्चे को टीचर ये भी सिखाना चाहिए कि वो उनका डेली लाइफ में, रियल लाइफ में जैसे प्रॉब्लम फेस करते हैं उससे भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। So we can say that problem solving is a one kind of life skill also, because when we are discussing about life skill, then problem solving will be one of them. And under the problem solving life skill, we will get like communication skill, like active listening skill. So under problem solving life skill, there are so many soft skills also. That is another part, that is not our part. Our part is only problem solving method as a teaching. So definition जो है वो अगर हम दोस्तों मीनिंग बोलेंगे तो ये हो रहा है मीनिंग कि बच्चे जो होते हैं वो बहुत क्यूरियस होते हैं, उनके माइंड में हमेशा क्वेश्चन रहता है। मे बी ये अलग बात है कि कोई मतलब सब बच्चे क्वेश्चन नहीं रेज करते, लेकिन फिर भी सबके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रेज होता है। वो पूछते नहीं, वो अनदर पार्ट है, लेकिन सबके माइंड में कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है एंड वो क्यूरियस होते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ऐसा मेथड है जो बच्चे का वो जो एबिलिटी है क्वेश्चन को पूछना, क्वेश्चन करना, ये भी डेवलप करता है। तो डेफिनेशन को चलो, बाय गाग्ने, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सेट ऑफ इवेंट्स इन व्हिच ह्यूमन बीइंग वाज रूल्स टू अचीव सम गोल्स। अकॉर्डिंग टू गाग्ने, प्रॉब्लम सॉल्विंग इज ए सेट ऑफ इवेंट्स होता है, एंड जहाँ पर कि जो लोग होते हैं वो कुछ रूल्स को अचीव करते हैं एंड कुछ गोल्स को अचीव करते हैं। एंड बाय आसुबेल, प्रॉब्लम सॉल्विंग इन्वॉल्व्स कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन एंड डिस्कवरी लर्निंग। आसुबेल के हिसाब से प्रॉब्लम सॉल्विंग एक कॉन्सेप्ट फॉर्मेशन मेथड है एंड डिस्कवरी लर्निंग है। इसके थ्रू से बच्चे डिस्कवरी कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट फॉर्मेट कर सकते हैं।
सो लेट्स से कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हम देते हैं बच्चे को या फिर प्रॉब्लम जो बच्चे करते हैं मैथमेटिक्स में, तो वो प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक कैसा होना चाहिए। एक तो है प्रॉब्लम शुड बी वेल डिफाइंड, जो भी क्वेश्चन प्रॉब्लम होता है हमारा वो इट शुड बी वेल डिफाइंड सो दैट स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड इजीली। प्रॉब्लम शुड बी चैलेंजेबल, ये इतना भी इजी नहीं होना चाहिए कि बच्चा देखेगा तो बोलेगा ये तो ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई करो आंसर निकालो, वो वैसा नहीं होना चाहिए। इट शुड बी चैलेंजेबल, बच्चे स्टूडेंट शुड थिंक, it should develop the reasoning power, it should develop the critical thinking of the student. They should work on their mind, not only by seeing the problem they will think that no it's very easy. So it should be challengeable, it should related with previous knowledge. जो भी कुछ प्रॉब्लम हम देते हैं ये इस प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम जब कंस्ट्रक्टिविज्म के बारे में बोलते हैं तो ये बोलता है कि नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करो लेकिन विद द हेल्प ऑफ योर प्रीवियस एक्सपीरियंस। सो जो भी क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो उसका कुछ बेसिस होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो जैसे कि हम बोलते हैं प्रीवियस नॉलेज बच्चे का होता है, तो प्रीवियस नॉलेज जो बच्चे का होता है उससे कुछ कनेक्शन होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए, सो दैट स्टूडेंट कैन को रिलेट with their previous knowledge and current knowledge. It is to develop mathematical skill. Different kinds of mathematical skills are there, like we can say that different types of operations, different types of like discipline development, different types of skills. So in mathematics whatever skills are there, so the problem solving, as I told, problem solving is one kind of life skill. So problem solving should help to develop that mathematical skills inside the students. It is to develop scientific attitude among the children. As mathematics is a branch of science and it is a scientific method, we can say, as it has logic and it is in systematic organized way. So it is to develop scientific attitude amongst the children. इट इज़ रिलेटेड विद द डेली लाइफ ऑफ द चाइल्ड। जो भी प्रॉब्लम हम बच्चे कर रहे हैं स्कूल में, ऐसा कि नहीं वो सिर्फ इट शुड बी लाइक बाउंडेड इन द ओनली सिलेबस और टेक्स्ट बुक, इट शुड बियॉन्ड दैट, बिकॉज इफ we'll try to connect the daily life experience with the content knowledge, then it will be very easy for them to understand. एंड बच्चे जो होते हैं वो डेली लाइफ में क्या करते हैं, अगर वो एग्जाम्पल हम उनको देंगे मैथमेटिक्स क्लास में तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को पता है बहुत सारे मूवी भी रिलीज हुआ है, जैसे कि कैसे हम मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाएंगे बाय रिलेटिंग द डेली लाइफ एग्जाम्पल्स। सो वैसे ही जो भी डेली लाइफ है, जैसे कि हम प्रॉफिट लॉस पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम बच्चे को एग्जाम्पल उनका डेली लाइफ से देंगे कि आप शॉप का गए 1000 रुपीज़ दिए और आप राशन वगैरह खरीदे 800 का, लेकिन सपोज एक 1 kg का था 20 रुपीज़ एंड यू बाय फॉर एग्जाम्पल 2 kg, सो you are giving like 40 rupees or 45 rupees, so here profit or loss, any kind of example you can give relating to their daily life, like what they are doing in their daily life, for like shop, like in home also, the measurement also. So it should related with the daily life of the child. It should be meaningful, interesting and practical. जो भी प्रॉब्लम होगा इट शुड बी मीनिंगफुल and interesting. Students should have show their interest to solve this problem and practical. So steps: selection and formulation of problem. फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्शन और फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम, जो भी गिवन है उसको सिलेक्ट एंड फॉर्मुलेट करना है, प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, ड्राइंग कंक्लूजन्स, टेस्टिंग ऑफ कंक्लूजन्स। ये जो स्टेप्स है प्रेजेंटेशन ऑफ से फर्स्ट स्टेप तो आपको पता चला कि फॉर्मूलेट सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन ऑफ द प्रॉब्लम है, क्वेश्चन में जो भी गिवन है उसको प्रेजेंट करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, क्वेश्चन जो भी है उसको लेके हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है, कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा एंड इन्फॉर्मेशन, जो भी जैसे कि हम डिवाइड करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्या हमको प्रूव करना है, ये सब कलेक्ट करना है, एनालिसिस एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, वो डाटा को एनालाइज करना है एंड ऑर्गेनाइज वे में रखना है, drawing conclusion, then we will conclude and get the conclusion, then testing of conclusion. Testing of conclusion is like after getting the result we will test it is correct or wrong by going backward.
means if you will get like x plus 2 equals to 0, x equals to minus 2, then we should go back like x plus 2 equals to 0. In that statement we should put the value of x minus 2, and we have to check x plus 2 equals to 0 or not. So going backward, and we have to test conclusions. The conclusion whatever we will get, it is true or wrong. Example, define union of two sets if A equals to 2 3 5, B equals to 3 5 6, double हुआ, C equals to 4 6 8 9, then prove that A union of B union C equals to A union B of C. यहाँ पर मैं न्यूमेरिकल कुछ नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आप लोग अगर एग्जाम्पल देखोगे तो ये एग्जाम्पल एक बार देखोगे तो पता चल जाएगा न्यूमेरिकल क्या है. मैं सिर्फ यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप कौन से स्टेप में क्या हो रहा है वो बता रही हूँ, क्योंकि ये जो स्टेप्स है ये स्टेप कैसे यहाँ पर एप्लीकेबल है वो दिखा रही हूँ. स्टेप 1 में जैसे कि यहाँ पर था हमारा स्टेप 1, सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम. सो इन स्टेप 1, आफ्टर सिलेक्टिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, the child will be to define the problem. The union of two sets A and B is the set which contains all the members of set A and all the members of B. Means first यहाँ पर क्या child को क्या करना था, सिलेक्शन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम करना था. तो डिफाइन करने के टाइम पे चाइल्ड को ए एंड बी गिवन है, तो इसको ए यूनियन बी निकालना है. तो डिफाइन क्या करना है, ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है कि ए ऑल द एलिमेंट्स ए एंड बी जो कंटेंट किया है ऑल द एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है, तो उसको वो डिफाइन किया स्टेप 1 में. स्टेप 2, एनालाइज द गिवन प्रॉब्लम दैट हाउ द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड. स्टेप 2 में तो उसके बाद जो स्टेप 1 के बाद डिफाइन करने के बाद स्टेप 2 में बच्चे क्या क्या सोचा, एनालाइज किया, कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, मतलब कैसे यूनियन निकालेंगे. क्योंकि मैथमेटिक्स में सब कुछ स्टेप वाइज होता है, तो बच्चे ये सोचा कि कौन से स्टेप में जाऊंगी, कौन सा स्टेप फर्स्ट क्या करूंगी, उसके बाद क्या करूंगी. यहाँ पर बच्चे एनालाइज किया स्टेप 2 में. स्टेप 3, एबल टू मेक हाइपोथेसिस. बच्चे हाइपोथेसिस क्रिएट करने के लिए एबल के, जैसे कि बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी. सिमिलरली जो स्टेप्स है मैं कौन सा स्टेप देकर जाऊंगी, फर्स्ट बी यूनियन सी, उसके बाद ए यूनियन बी यूनियन सी, देन ए यूनियन बी यूनियन ऑफ यूनियन सी, ये निकालना है मुझे. तो ये स्टेप 3 हुआ, उसमें हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट किया. स्टेप 4 में ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा द चाइल्ड एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम. जो भी डाटा वो कलेक्ट किया है, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में सीक्वेंस वे में उसको हाइपोथेसाइज किया है, जो भी एनालाइज किया है बच्चा, वो जो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में जो भी किया है, फाइनली स्टेप 4 में क्या किया ना, वो जो भी डाटा उसके पास अभी जितना भी डाटा है उसको रख के कैसे सॉल्व करेगा, जैसे कैसे वो आंसर निकालेगा. जैसे कि स्टेप 4 में हमारा था कलेक्शन ऑफ रेलिवेंट डाटा एंड इंफॉर्मेशन. ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा, जो भी कलेक्टेड डाटा था उसको लेके बच्चा क्या किया, यहाँ पर बी यूनियन सी निकाला, क्योंकि उसका जो हाइपोथेसिस था ए यूनियन बी यूनियन सी निकाला, ए यूनियन बी निकाला, देन ए यूनियन बी यूनियन ऑफ सी निकाला. स्टेप बाय स्टेप ये सब निकाला. हाइपोथेसिस जो था उसको स्टेप 4 में रिजल्ट निकाला. उसके बाद स्टेप 5, एनालाइज द रिजल्ट ऑन द बेसिस ऑफ गिवन डाटा and verify the hypothesis whether A union B union A union C is equal to A union of B union C or not. स्टेप 5 में जो भी बच्चे के पास अभी है, स्टेप 5 में वो क्या किया, जो भी गिवन डाटा है वो वेरीफाई किया, जो हाइपोथेसिस था उसको वेरीफाई किया whether it is true or not. स्टेप 6 में after verifying the hypothesis the child will able to conclude that A union B of union C equals to A union of B union C. हाइपोथेसिस को वेरीफाई किया, उसके बाद चाइल्ड अभी एबल हो पाया कि बोलने के लिए नहीं, जो भी स्टेटमेंट था हमारा कि वो जो हाइपोथेसिस था वो ट्रू हुआ. दस द चाइल्ड जनरलाइज द रिजल्ट्स एंड अप्लाई हिज नॉलेज इन वीव सिचुएशंस. उसके बाद जब ट्रू हुआ, देखा कि लेफ्ट LHS RHS इक्वल हो गया, तो चाइल्ड जनरलाइज किया कि जो भी रिजल्ट था वो ट्रू है. सो ये था स्टेप के हिसाब से मैं एग्जाम्पल यहाँ पर स्टेप बोली हूँ. जो न्यूमेरिकल टर्म है यू कैन वेरीफाई, ए यूनियन बी यूनियन सी, यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन चेक. आई जस्ट टोल्ड हियर ओनली द स्टेप बाय स्टेप हाउ यू विल लाइक, बिकॉज आप लोग न्यूमेरिकल लिख सकते हो, क्योंकि ये एग्जाम्पल इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव दिस एग्जाम्पल ओनली इन योर एग्जाम. सो यू कैन गिव अनदर एग्जाम्पल. मैटर है ये कि स्टेप बाय स्टेप आप कैसे थ्योरी लिखोगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम आप एग्जाम्पल दोगे मैं बोली थी, जैसे कि आपका प्रॉब्लम में आप थ्योरी भी मेंशन करो, ये ज़्यादा अच्छा होगा. अगर आप न्यूमेरिकल सिर्फ एग्जाम्पल दे दोगे तो वो ज़्यादा नहीं अच्छा होगा,
क्योंकि न्यूमेरिकल तो बुक्स में अवेलेबल है। थ्योरी आप कौन से स्टेप में बच्चा क्या कर रहा है वो थ्योरी गिवन होना चाहिए। ओके, चलो मेरिट्स देखते हैं। इट डेवलप्स गुड स्टडी हैबिट्स एंड रीजनिंग पावर्स। Yes, obviously, because problem solving is a method, and here teacher have to engage the students in problem solving method. So it develops good habits, study habits. We can say the practice also one kind of habit. So it develop this kind of habits and reasoning powers of the students. It helps to improve and apply knowledge and experiences. ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है वो क्या करता है कि स्टूडेंट को नॉलेज इंप्रूव करने के लिए और जो भी नॉलेज होता है वो उसको अप्लाई करने के लिए हेल्प करता है। क्योंकि जैसे कि मैं एग्जांपल दी प्रॉब्लम सॉल्विंग को लाइफ स्किल भी बोलते हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो भी स्किल बच्चा अक्वायर करता है वो उनका रियल लाइफ में दे कैन अप्लाई इजीली। स्टिमुलेट्स थिंकिंग ऑफ द चाइल्ड, जो थिंकिंग पावर होता है बच्चे का स्टिमुलेट होता है। हेल्प्स लर्न हाउ टू एक्ट इन ए न्यू सिचुएशन। मतलब अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पूरा जो मेरिट्स है ये सोसाइटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, बिकॉज जब भी, क्योंकि ये एप्लीकेशन बेस्ड है, हम मैथमेटिक्स को कैसे हमारे सोसाइटिकल लाइफ में अप्लाई करते हैं। सो ये पॉइंट बोलता है हेल्प्स लर्न हाउ टू एक्ट इन ए न्यू सिचुएशन। बच्चे के सामने अगर न्यू सिचुएशन कुछ आता है तो इस मेथड से थ्रू बच्चा ये सीखता है कि कैसे वो न्यू सिचुएशन में एक्ट करना चाहिए। हेल्प्स इन मेंटेनिंग डिसिप्लिन इन द क्लास। जैसे कि मैथमेटिक्स का नेचर ही है डिसिप्लिन मेंटेन करना, तो ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेरिट्स हो गया कि इट हेल्प्स इन मेंटेन डिसिप्लिन इन द क्लास। सो डिमेरिट्स, सम डिमेरिट्स ऑल्सो आर देयर, लाइक नॉट सुइटेबल फॉर लोअर क्लासेस। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है छोटे बच्चे के लिए ये सुइटेबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पर जो होता है थिंकिंग पावर, रीजनिंग पावर दैट मच वी कैन से दैट डेवलप्ड है। बहुत ज़्यादा ही बच्चा को सोचना पड़ता है, स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ता है, तो छोटे बच्चे के लिए ये सुइटेबल नहीं है। लेंदी प्रोसेस इन टाइम एंड एनर्जी। ओब्वियसली ये तो बहुत ही लेंदी है, बिकॉज स्टेप बाय स्टेप करना है, क्योंकि स्टेप 1 में फर्स्ट डिफाइन करना है, उसके बाद एनालाइज करना है, उसके बाद कलेक्ट करना है, ये सब जो स्टेप बाय स्टेप होता है तो इसलिए लेंदी हो जाता है टाइम एंड एनर्जी को लेके, क्योंकि बच्चे का टाइम भी ज़्यादा जाता है और एनर्जी भी ज़्यादा जाता है। एंड ट्रेन टीचर्स आर रिक्वायर्ड। हाँ, because this method, okay, simply if we will say that any kind of method, not for that method only, any kind of method, for any kind of method, if we will try to give our best, then we will require trained teacher, because trained teacher will know how to manage the classroom, how to use any appropriate teaching method in which situation. So trained teacher should know, trained teacher will know how to we can say give individual attention, every kind of, because they get training about classroom management, about which method will be appropriate for which standard, etc. So trained teacher ये जो मेथड है, ना कि ये मेथड्स हर कोई मेथड के लिए एक ट्रेन टीचर रिक्वायर है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हर कोई नहीं जा सकता है। डिफ़िकल्ट टू कंप्लीट द सिलेबस। टीचर के लिए ये एक प्रॉब्लम हो जाता है, अगर हम प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड यूज करके पढ़ाएंगे तो मैं भी टीचर के लिए ये प्रॉब्लम होगा कि जो भी वो पढ़ा रहे हैं वो एक तो टाइम टेकिंग है, तो अगर टाइम ऐसे ही एक प्रॉब्लम में इतना टाइम लेंगे बच्चे, तो अगर सिलेबस के हिसाब से हम जाएंगे तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा टीचर के लिए। सो ये कुछ डिमेरिट्स था। यू कैन ऐड अदर पॉइंट्स ऑल्सो, इन मेरिट्स ऑल्सो यू कैन ऐड अदर पॉइंट्स, बिकॉज as it's a video, so I'm trying to squeeze the video, because so many points are there available, but I can't put here in one slide, so that's why I have put it some important points. You can add other points. So दोस्तों ये था हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बारे में। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में मैं अदर मेथड्स जो है डिस्कशन करूँगी। इस वीडियो में अगर कुछ डाउट रह गया तो प्लीज़ मैसेज करो, क्वेश्चन रेज करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।